सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की जैसे ही जागी, उसने पाया कि वह समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गई है। शरीर पर कोई बड़ी चोट नहीं थी, पर वह एक सुनसान निर्जन द्वीप पर फंसी हुई थी। बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, मगर लिसा को अभी हालात की गंभीरता का एहसास नहीं था। ऐसे में भी वह खुद को संवारने में लगी रही। पहले स्किन केयर, फिर मेकअप और फिर पहन ली लाल ड्रेस और हाई हील्स, जो उस उजाड़ माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसे लगता था कि अगर वह अपनी शालीनता और सुंदरता बनाए रखेगी तो जैसे दुनिया की अव्यवस्था से लड़ सकती है। लिसा यूं ही बिना दिशा के चलती जा रही थी, तभी उसने जमीन पर कुछ पैरों के निशान देखे। उसने सिर उठाया और डर से चीख पड़ी। सामने एक विशाल भूरा भालू खड़ा था और तभी भालू ने भी उसे देख लिया और उसकी ओर तेजी से दौड़ पड़ा। उस पल जिंदा रहने की प्रवृत्ति ने उसके सजे धजे अंदाज को मार दे दी। लिसा डर से भागने लगी, मगर पैरों में हाई हील्स उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कुछ ही कदम भागी थी कि ठोकर लगी और वह जोर से गिर पड़ी। घबराकर उसने जल्दी से अपने जूते उतारे और पूरी ताकत से भालू की ओर फेंक दिए। हैरानी की बात यह थी कि वही महंगे हाई हील्स उसकी जान बचाने वाले साबित हुए। इसके बाद वह जंगल में चली गई। रात ढलने लगी, तापमान तेजी से गिरा, ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। उसने टीवी में देखी बातों की तरह लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, पर हाथ छिल गए और आग नहीं लगी। आधुनिक सभ्यता के सारे हुनर यहाँ बेकार साबित हो रहे थे। जब वह ठंड से जमने लगी, तभी उसे सामने कुछ मुलायम सा जीव दिखा। डर कर वह मुड़ी और भागी, पर कुछ ही कदम में बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब वह होश में आई तो देखा एक सफेद चमचमाती लोमड़ी शांत बैठी उसे देख रही थी। अजीब बात यह थी कि वह डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में करुणा और समझ थी। लोमड़ी को जैसे समझ आ गया कि लिसा भूखी और प्यास से बेहाल है, तो वह उसे पास के एक तालाब तक ले गई। मगर जो लड़की शहर में पानी की बोतल भी मुश्किल से खोल पाती थी, वह अब मछली कैसे पकड़ती। तभी उसने देखा कि पास ही कुछ मशरूम उगे हुए हैं। उसने कुछ तोड़ लिए और अपनी $20,000 की क्रेडिट कार्ड को चाकू की तरह इस्तेमाल किया, महंगे परफ्यूम को मसाले की तरह डाला और अपने लिए लग्जरी आइलैंड सलाद बना लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बनावटी शालीनता की कीमत उसकी जान बन जाएगी। मशरूम जहरीले थे। कुछ ही कौर खाते ही उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। किस्मत से जहर बहुत गहरा नहीं था, इसलिए वह बच गई। कुछ घंटे बाद जब वह उठी तो दूर कहीं से धुआं उड़ता दिखा। उसे लगा कि शायद कोई रेस्क्यू टीम आ गई है। वह खुशी में उधर दौड़ी, लेकिन पास पहुंचकर देखा वह तो बचाव नहीं, एक भयानक जंगल की आग थी। उसने जल्दी से थोड़ी सी आग की चिंगारी उठाई और लोमड़ी को लेकर एक गुफा में जाकर रात बिताई। लेकिन जैसे ही वह सोने लगी, बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। डर कर वह भागी, पर बाहर निकली तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। वह बारिश उसकी आखिरी आग की चिंगारी को भी बुझा गई और शायद उसके दिल की आखिरी उम्मीद को भी। अगले दिन जब वह पूरी तरह टूटने के कगार पर थी, तभी दूर आसमान में एक स्पीड बोट की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लिसा पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगी, चिल्लाती रही, रोती रही और वहीं उसकी आखिरी उम्मीद थी, जिंदगी की अंतिम पुकार।